हाँ तो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। तो चलिए आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, लाइट। तो आज हम लाइट के विषय में सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी चीज आता है कि लाइट होता क्या है, ठीक ना। देखिए कोई भी कमरे में अगर हम जाएं तो अगर लाइट ना हो तो हम लोग वस्तुओं को देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि लाइट क्या करता है कि उस वस्तु से रिफ्लेक्शन के बाद वो रे हमारे आंखों तक पहुंचता है और तब जाकर हम लोग वो क्या करते हैं, उस वस्तु को देख पाते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें किसी वस्तु को देखना है वहां पर क्या होना जरूरी है, लाइट का एक सोर्स होना जरूरी है, यानी लाइट सोर्स इंपॉर्टेंट है। एक डार्क रूम में क्या होना चाहिए, लाइट सोर्स होना चाहिए। तब उस सोर्स से क्या निकलेंगे, रे निकलेंगे और वो रे उस वस्तु पर जाकर रिफ्लेक्ट करके हमारे आई तक आएगा और तब हम लोग उसे क्या करेंगे, देख पाएंगे। तो लाइट का डिफिनीशन यहां से क्या निकलेगा कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which enables us to see the object, which enables us to see the object। यानी लाइट के कारण नहीं हम लोग क्या करते हैं, किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक। दूसरा, ये लाइट क्या है, एक प्रकार का वेव है। किस प्रकार का? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो ये लाइट का डिफिनीशन हो गया। फिर अब हम लोग चर्चा करेंगे कि ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होंगे। ऑब्जेक्ट मेनली आपके होंगे दो प्रकार के, एक होगा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस, और एक होगा नॉन ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस। ठीक है ना। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, वैसा ऑब्जेक्ट जिसके पास खुद का लाइट हो। ठीक है ना, जैसे बल्ब हो गया, ठीक, सूर्य हो गया, ये सब क्या है, ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिसके पास क्या है, खुद का लाइट है, उनको किसी और लाइट की आवश्यकता नहीं है। तो उस टाइप का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ल्यूमिनस। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या हो गया, जिनके पास अपना लाइट नहीं है, जैसे मार्कर, बोर्ड, पेन, बुक, ये सब क्या है, ऐसे ऑब्जेक्ट है जिनके पास खुद का लाइट नहीं है। तो जिनके पास खुद का लाइट नहीं हो वो नॉन ल्यूमिनस, जिनके पास खुद का लाइट हो वो ल्यूमिनस। क्लियर। फिर एक आता है, एक टॉपिक जुड़ा हुआ है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ठीक है ना। ये क्या है, देखिए ये क्या है, एक श्राप है। ठीक है ना। लाइट को मिला है श्राप कि तुम हमेशा कैसा चलेगा, सीधा चलेगा, तुम इधर उधर मुड़ नहीं सकता है। ठीक है ना। तो लाइट को ये श्राप मिला है कि वो ऑलवेज ट्रेवल करेगा, ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। यानी उसको ये श्राप है कि तुम जब भी चलेगा सीधी रेखा पर चलेगा, इधर उधर मुड़ने का नहीं। ठीक ना, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। तो ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, यही क्या कहलाता है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ठीक ना। तो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्लियर। ठीक। तो चलिए अब अगले टॉपिक पर चलते हैं हमारा। आराम से बस इसको समझते जाइए। तो हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ लाइट, यानी लाइट किस तरीके से बिहेव करता है, यानी लाइट का नेचर क्या है। ठीक। नेचर ऑफ लाइट क्या होता है, लाइट। तो लाइट सबसे पहले बिहेव करेगा एज ए रे। लाइट किस तरीके से बिहेव करेगा, एज ए रे, रे के फॉर्म में रहेगा। तो इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं, रे के फॉर्म में कब वो रहता है, जब रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन के वक्त ये किस फॉर्म में रहता है, रे के फॉर्म में रहता है। ठीक ना। तो सबसे पहला नेचर ऑफ लाइट क्या है कि वो रे के फॉर्म में रहेगा, एग्जांपल रिफ्लेक्शन हो गया। दूसरा, वो किस फॉर्म में रहेगा, वेव्स के फॉर्म में रहेगा। किसके फॉर्म में, वेव्स के फॉर्म में। इसका क्या आ जाता है एग्जांपल, डिफ्रैक्शन हो गया, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। ये सारे टॉपिक जो है अभी हम लोग बस इसको टच करके निकलेंगे क्योंकि ये 11th के टॉपिक है जहां पे आपको डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन पढ़ना है। तो वो क्या होता है, लाइट जब वेव्स की तरह बिहेव करता है तब वो क्या होता है, पोलराइजेशन होता है और डिफ्रैक्शन होता है। ठीक ना। अब तीसरा है, लाइट एज ए पार्टिकल बिहेव करेगा, पार्टिकल। इसका एग्जांपल हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है तो उस समय लाइट अपना कैसा नेचर शो करता है, पार्टिकल नेचर शो करता है। यानी लाइट क्या होते हैं, फोटोन्स के रूप में रहते हैं।
फोटोन्स क्या है, लाइट का पार्टिकल्स फॉर्म है, ठीक। तो नेचर ऑफ लाइट क्या होता है, लाइट एज ए रे भी बिहेव करेगा, एज ए वेव भी बिहेव करेगा और एज ए पार्टिकल भी बिहेव करेगा। रे कब बिहेव करेगा, रिफ्लेक्शन देख लीजिए, रिफ्रैक्शन देख लीजिए। वेव कैसे बिहेव करेगा, डिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया। और पार्टिकल नेचर कब शो करेगा, जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा, ठीक। तो ये हमारा क्या है, नेचर ऑफ लाइट, ठीक। ध्यान से एकदम पढ़ते जाना है और साथ ही साथ सारे पॉइंट को लिखते भी जाना है। अब आता है रे के बारे में, हम लोग पढ़ते हैं रे क्या होता है। जब लाइट का एक सिंगल रे ट्रेवल करेगा स्ट्रेट पाथ में तो वही क्या कहलाता है, रे, एक सिंगल, ठीक है ना। तो जब लाइट का एक सिंगल रे एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कराता है वही क्या कहलाता है, रे कहलाता है। एक किरण मात्र उससे निकलेगी वही हो गया रे। और उसके बाद आता है बीम। बीम ऑफ लाइट क्या होता है, बीम ऑफ लाइट। तो जब ग्रुप ऑफ रेज रहते हैं, क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ रेज, यानी एक रे नहीं रहेगा, बहुत सारा रे रहेगा, तो ग्रुप ऑफ रेज से क्या बनता है, बीम। जैसे ये हो गया, यहां पर क्या है, एक से ज्यादा रे है तो ये क्या कहलाता है, बीम कहलाता है। ये किस प्रकार का बीम है, इसको कहते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, क्योंकि यहां रे क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है ना। तो जब रे एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। और जब रे एक पॉइंट सोर्स की तरफ आते हुए रहता है, ठीक है ना, इस टाइप का, इस टाइप के बीम को हम लोग कहते हैं कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, ठीक है ना। इस टाइप के रे को क्या कहते हैं, देखिए सारे जो रे ऑफ लाइट है वो एक पॉइंट सोर्स की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसे ही कहते हैं कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, ठीक है ना। उसके बाद आता है ये, इसको कहते हैं डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, यानी जब एक पॉइंट सोर्स से लाइट रे निकलकर चारों दिशाओं में फैल जाता है तो उसे कहते हैं डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। तो इसका डिफिनीशन बनाते हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या होता है, तो व्हेन द लाइट रे ट्रेवलिंग इज पैरेलल वन अनदर इज कॉल्ड पैरेलल बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट क्या होता है, व्हेन द लाइट रे कन्वर्स एट ए पॉइंट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट क्या है, व्हेन रे ऑफ लाइट इमिट्स फ्रॉम ए सिंगल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट क्लियर, ठीक। चलिए अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं लाइट के स्पेशल केस। देखिए अगर कोई सरफेस पर लाइट स्ट्राइक करेगा, ये कोई सरफेस है, ठीक है, तो यहां लाइट रे अगर स्ट्राइक करेगा तो यहां अगर लाइट रे स्ट्राइक करेगा तो यहां तीन केस होगा। पहला केस क्या होता है कि कुछ लाइट रेज क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। पहला केस क्या होगा कि कुछ लाइट रे क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। दूसरा केस क्या होगा कि कुछ लाइट रेज क्या कर जाते हैं, रिफ्लेक्ट कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं, रिफ्लेक्ट। और तीसरा केस क्या होगा कि कुछ लाइट रेज रिफ्रैक्ट कर जाते हैं। कुछ लाइट रे क्या करते हैं, रिफ्रैक्ट कर जाते हैं। रिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या है कि यहां से लाइट रे इस सरफेस पे पड़ा और एक निश्चित एंगल के साथ अलग डायरेक्शन में मूव कर गया, तो इस केस को कहते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक। जब कोई लाइट रे किसी सरफेस से स्ट्राइक करता है तो वो एक निश्चित एंगल और कुछ रूल्स को फॉलो करके एक निश्चित डायरेक्शन में मूव कर जाता है, वही प्रोसेस क्या होता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। यहां पे शो किया रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होगा, जब यही लाइट रे मीडियम चेंज कर लेगा, यानी यहां रिफ्लेक्शन ना होके क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन, यानी मीडियम के अंदर आ गया। इस टाइप का केस क्या हो गया, तो इसको कहेंगे रिफ्रैक्शन, ठीक। अब कुछ लाइट रे क्या होते हैं, इसी पॉइंट पर यानी जहां पर स्ट्राइक किए मिरर से या किसी भी चीज से, वहीं पर क्या कर लिए जाते हैं, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं।
तो इतना पॉइंट समझ में आ गया। अब देखिए रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग डीप में पढ़ते हैं। तो लाइट रे का 3 केस होगा। अगर किसी सरफेस से स्ट्राइक करता है तो पहला क्या होगा, कुछ लाइट रे वहीं पर एब्जॉर्ब हो जाएगा। दूसरा क्या होगा कि कुछ लाइट रे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। और तीसरा क्या होगा कि कुछ लाइट रे रिफ्रैक्ट करेगा। क्लियर? चलिए अब डीप हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन और उसके लॉज। रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब किसी लाइट सोर्स से कोई रे मिरर पर स्ट्राइक करता है और एक निश्चित रूल्स को फॉलो करके अलग डायरेक्शन में मूव कर जाता है, वही कहलाता है रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन से जुड़े कुछ पॉइंट्स आएंगे, उस पॉइंट्स पर भी चर्चा करेंगे और लॉज पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक मिरर बना लेते हैं। देखिए फिजिक्स मन से नहीं पढ़िएगा ना तो गाना गाने का मन करेगा कि तोहरा मोहब्बत में जिंदगी खराब हो गई, इसलिए मन से पढ़िए ताकि ये गाना गाने की नौबत ना आए। तो चलिए कहां थे हम लोग, रिफ्लेक्शन पर। इसको करते हैं। ये हो गया हमारा मिरर सरफेस। यहां से क्या करेगा, लाइट रे स्ट्राइक करेगा। ठीक, ये आ गया लाइट रे स्ट्राइक किया और एक निश्चित एंगल के साथ क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। और इसके बीच में क्या होता है कि हम लोग बनाते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है ना, जो कि क्या होता है, परपेंडिकुलर, मिरर से परपेंडिकुलर होता है। ठीक, इस एंगल को हम लोग कहते हैं आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इस एंगल को कहते हैं आर यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, यहां तक क्लियर। इस रे को हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, और ये बीच में हमारा क्या हो गया, नॉर्मल। इसको क्या कहते हैं, देखिए ये जहां तीनों पॉइंट मिल रहा है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक, और ये हमारा क्या हो गया, इसको हम लोग कहेंगे ये हमारा हो गया मिरर। ठीक, अब देखिए सारे का डिफिनेशन यहीं पर है, टेंशन लेने की बात ही नहीं। देखिए द रे दैट स्ट्राइक्स द सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। याद नहीं करना है, बस समझना है। द रे दैट स्ट्राइक्स द सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, यानी वो रे जो मिरर को स्ट्राइक करेगा यानी मिरर से टकराएगा वो हो जाएगा इंसिडेंट रे। ठीक है ना। और द रे आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस गोज बैक इन अनदर डायरेक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, यानी स्ट्राइकिंग के बाद रे जिस डायरेक्शन में जाएगा वो रे क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगा। ठीक है ना। और तीसरा क्या था, नॉर्मल, यानी द लाइन परपेंडिकुलर टू द मिरर, यानी नॉर्मल क्या कर रहा है, इधर से भी 90 डिग्री बना रहा है और इधर से भी 90 डिग्री बना रहा है। तो जो रे परपेंडिकुलर होगा मिरर के वो कहलाएगा नॉर्मल। और ये तीनों रे जिस पॉइंट पर मिलेंगे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, उसे कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर। अब इंपॉर्टेंट बात का गया आई, एंगल आई क्या होता है, इंसिडेंस एंगल क्या हो गया, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है इंसिडेंस एंगल। ठीक, और वही रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, चलिए यहां तक क्लियर। अब हम लोग आते हैं लॉज पे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बोर्ड्स में हर बार इसको पूछा जाता है, इस बार भी ध्यान से इसको समझ लेना है, बस याद नहीं करना है, बस समझना है। देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला लॉ क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, बराबर होगा। पहला लॉ क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, बराबर। अगर मान के चलिए स्ट्राइकिंग के वक्त इंसिडेंस एंगल 60 डिग्री है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या होगा, रिफ्लेक्शन एंगल भी क्या होगा, 60। अगर ये 80 पर होगा ये भी 80 पर होगा, यानी हर केस में आई और आर क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर।
तो दूसरा क्या कहता है, दूसरा नियम देखिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी याद हमको बस इतना ही रखना है, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, बाकी क्या है सारा पार्ट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब क्या है, मान के चलो इसको कोई एज्यूम कर लीजिए, तो लाइट रे आएगा भी इसी प्लेन पर, जाएगा भी इसी प्लेन पर, नॉर्मल भी इसी प्लेन पर रहेगा, और वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी सब इसी प्लेन पर रहेगा। तो ऑल लाइज इन द सेम प्लेन का यही मतलब होता है। तो लिख देते हैं हम, आपको ध्यान से लिख लीजिएगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है ना, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो रिफ्लेक्शन से इतना बात क्लियर हो गया। क्लियर, समझ में आया रिफ्लेक्शन? चलिए, तो अब हम लोग रिफ्लेक्शन का मात्र एक और टॉपिक करेंगे, उसके बाद 2 क्वेश्चन सॉल्व करके आज के लिए इतना ही रहने देंगे। ठीक, तो चलिए, अब देखिए रिफ्लेक्शन में भी है, किस टॉपिक पर चर्चा करना है। अब रिफ्लेक्शन तो हो गया, अब कोई बच्चा सवाल पूछ लेगा कि सर आपने बताया कि किसी एंगल के साथ अगर मिरर पर स्ट्राइक करेगा तो उसी एंगल के साथ मूव कर जाएगा। अगर मिरर पर कोई राइट रे 90 डिग्री पर आया तो उसका क्या होगा? तो हमारा जवाब यही होगा कि बच्चा वो सीधा उसी पथ पर वापस लौट जाएगा, यानी जैसे घर आए थे वैसे ही वापस जाओ। तो लाइट जैसे अगर 90 डिग्री पर आया तो 90 डिग्री पर जैसे आएगा वैसे ही जाएगा। ठीक है ना, क्लियर? जैसे आएगा वैसे जाएगा। अगर इंसिडेंट हुआ है रे, इंसिडेंट रे 90 डिग्री पर हुआ, ठीक है ना, तो रिफ्लेक्टेड रे जो होगा उसी रास्ते से लौट जाएगा। उसी रास्ते से लौट जाएगा। अगर इंसिडेंट रे 90 डिग्री पर गिरा तो रिफ्लेक्टेड रे उसी रास्ते पर लौट जाएगा। तो यहां पर एंगल आई कितना हो गया बुआ लोग? 90 डिग्री ना। पाप, अगर इंसिडेंट रे 90 डिग्री पर गिरा तो रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगा? उसी पथ पर लौट जाएगा। तो बच्चा लोग यहां एंगल आई कितना होगा? 90 डिग्री ना, होगा 90 डिग्री? नहीं, 90 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि यहां एंगल बनेगा 0 डिग्री, क्योंकि नॉर्मल भी यही है, इंसिडेंट रे भी यही है। तो नॉर्मल इंसिडेंट के बीच कोई एंगल बना नहीं तो क्या हो गया? 0 डिग्री। और जब आई 0 होगा तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी एंगल आर भी क्या होगा? 0 डिग्री। इस केस को ध्यान रखिएगा कि अगर कोई लाइट रे 90 डिग्री पर किसी मिरर के सरफेस से स्ट्राइक करता है तो वहां एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है ना? अब वो लोग बताओ तो नॉर्मल कितना होगा? नॉर्मल कितना होगा? नॉर्मल हमेशा 90 ही डिग्री होगा। तो इसमें कंफ्यूज मत करना कि सर जब वो सब 0 हो रहा है तो नॉर्मल भी हमारा 0 होगा। नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री होगा, वो कभी भी 0 नहीं होगा। तो रिफ्लेक्शन में आज के लिए बस इतना ही बात। अब एक न्यूमेरिकल हम बना लेते हैं कि किस प्रकार से अगर लॉ फाइंड करना होगा तो हम लोग करेंगे। लॉ का यूज करके कैसे एंगल फाइंड किया जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, मिरर देखकर बस यहीं से आंसर बन जाएगा। अब देखो, अगर दिया गया है ये एंगल x है, ठीक है ना, ये एंगल x है, ठीक, और ये एंगल दिया गया है 30 डिग्री, ये एंगल दिया गया है 30 डिग्री। तो एंगल I और R फाइंड करना है। तो I यहां फॉर्म होगा, R यहां फॉर्म होगा फॉर्म। तो सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे कि R + 30 90 के बराबर होगा।
ये r और ये 30, क्योंकि ये हो गया नॉर्मल, यहाँ 90 डिग्री फॉर्म होता है, r प्लस 30 90 डिग्री, तो यहां से r बराबर क्या आ जाएगा 90 माइनस 30, यानी r आ गया 60, यानी ये एंगल 60 हो गया, तो एंगल r इज इक्वल टू एंगल I इज इक्वल टू 60 डिग्री। बस यही था, इसी टाइप का यहां से बनता है और इससे ज्यादा न्यूमेरिकल्स कहीं से पूछा नहीं जाता। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और एक नए अंदाज के साथ। तो पढ़ाई कीजिए, यहाँ वहां से ध्यान हटाइए, व्हाट्सएप पर चैटिंग पर कम ध्यान, ठीक है, पढ़ने पर ज्यादा। हेलो।